Following is the balance sheet of Virat Limited as on 31st March 2011. Liability: equity shares 15%, debenture preference shares 15%, debenture interest occurred on debenture, unsecured loan, bank overdraft, sundry payable to directors. एसेट की तरफ आओगे तो गुडविल, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग, स्टॉक, सन्ड्री, रिसीवेबल, P&L. A scheme of reconstruction has been agreed amongst the stakeholder of Virat Limited approved by the court, which is as follows. यानी conditions अपने को दिया हुआ है. लास्ट का लाइन देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यानी आपको सिर्फ क्या बनाने बोला है, तो सिर्फ दो चीजें सोचनी है, एसेट की लायबिलिटी है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, और टू है कि बाय है तो डायरेक्टली लिखो, टू है तो उसको कन्वर्ट करो मतलब ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करने का. ठीक है, पहला दिया इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी रिटन ऑफ फुल्ली. माय डियर, इंटेंजिबल क्या है, गुडविल, और फिक्टिशियस क्या है, P&L. तो दोनों को राइट ऑफ किया मतलब कम हो गया. सर असेट आज के बाद ये नहीं रहेगा, तो असेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई तो डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. गुडविल कितना है, 4 लाख, और P&L 9,77,000. दिक्कत है क्या, वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है. उसके बाद लैंड इज रिवैल्यूड एट 500% मोर देन द बुक वैल्यू. सबसे पहले लैंड असेट की लायबिलिटी है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड. चलो वैल्यू बताओ कितना आएगा, कैसे, उधर अमाउंट कितना दिया, 3 लाख, तो 3 लाख का कितना परसेंट बोला है सर, 500% बोला है, तो कितना आएगा 15 लाख, 15 लाख रुपीज होगा लैंड का नया वैल्यू. यस और नो, रिड्यूस एट बोला है, देखो जरा बोला है कि नहीं बोला है, क्वेश्चन में जरा देखो क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग इज रिवैल्यूड एट, अंडरलाइन करो, एट आपकी नई वैल्यू है, एट आपकी क्या है, नई वैल्यू. कैलकुलेटर पे नई वैल्यू लिया तो कितना है, 15 लाख. यस और नो, तो ये न्यू वैल्यू 15 लाख कितनी हो गई, अरे बेटा 15 लाख कौन सी वैल्यू है, न्यू वैल्यू है, तो 15 माइनस 3 कर कितना आएगा, 12 लाख आएगा, यानी सिर्फ 12 लाख की एंट्री आएगी. समझा क्या, अरे यस और नो, नहीं समझा, फिर से बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला, लैंड इज रिड्यूस एट 500% मोर देन द बुक वैल्यू. तो यहाँ पे लैंड की नई वैल्यू कितनी बोले, 500% बढ़ा रहा है, कितनी टका बढ़ा रहा है, 500. तो लैंड की टोटल वैल्यू कितनी थी, 3 लाख, 3 लाख का 500% कितना हुआ, 15 लाख. तो वहां पे एक वर्ड दिया, एट वर्ड दिया है कि नहीं दिया है, तो एट आपका कौन सा वैल्यू है, नई वैल्यू है, मोर देन द बुक वैल्यू, तो 15 लाख ही रहेगा बेटा वो, क्योंकि वहां पे मोर देन बोला है बेटा, है ना. देखो सबसे पहले वर्ड एट बोला है 500%, यस और नो, तो एट आपको क्या दिखाता है सर, 15 लाख, यस और नो, और उसके अलावा क्या बोलता है, मोर देन मतलब प्लस 15 लाख होगा, कितना लाख होगा, प्लस 15 लाख, यस और नो. तो पहले का वैल्यू कितना है, 3 लाख, और उसके बाद 500% बढ़ा दिया मतलब 15 लाख बढ़ा दिया. मोर देन वर्ड नहीं होता, तो मैं 12 लाख लिखता. समझा, मोर देन वर्ड नहीं होता तो मैं कितना लिखता, 12 लाख लिखता. बट यहाँ पे कौन सा वर्ड बोला है, मोर देन, मतलब नई वैल्यू जो है वो पहले की वैल्यू से 500% ज्यादा है. समझा, जो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग के जो लैंड की वैल्यू है वो 500% ज्यादा है, तो वो मोर देन वर्ड आया ना, तो इसलिए प्लस, तो हमको सिर्फ क्या लिखना है, 15 लाख लिखना है. कितना लिखना है, 15, 3 लाख का 500%. ठीक है, नेक्स्ट लाइन बोल क्या बोलता है, जैसे टू और बाय का कांसेप्ट है कि टू मतलब न्यू वैल्यू, और बाय मतलब ओल्ड वैल्यू, और एट वाला फिर क्या कांसेप्ट, एट है ना, एट भी आपको न्यू वैल्यू जनरेट करता है, बट ये एट है ना, या तो मोर देन के साथ आएगा या तो लेस देन के साथ आएगा, ज्यादातर लेस देन के साथ आया तो माइनस करने का, एग्जैक्ट रहेगा उसी को माइनस, हाँ यस. और जो प्लस वाला अमाउंट है, जो मोर देन आया, वो आपको दिखाएगा कि रिडक्शन हुआ है कि कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है. तो एट और प्लस माइनस है, मतलब वो बाय वैल्यू इंडिकेट करता है कि कितना बढ़ गया कितना कम हो गया. समझा, नेक्स्ट बोलो. There was an unrecorded asset 10,000 which is sold for 60,000. देखो बेटा,
10,000 का एसेट है जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब उसको मैंने बेचा, बेचने के बाद मुझे कितना मिला 60, तो मुझे कितना मिल रहा है 60। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ऑफ क्रेडिट साइड। बाय बैंक अकाउंट हाउ मच? 60,000 एंड अनरिकॉर्डेड एसेट। यस और नो? नेक्स्ट बोल बेटा। इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस बाय, बाय बोला मतलब रिडक्शन में आएगा, तो इक्विटी एसेट की लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो कहाँ आएगा सर? क्रेडिट साइड। इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर बेटा, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, 10 लाख था, डिवाइडेड बाय 10 फेस है तो 1 लाख शेयर आ गया। रिड्यूस बाय बोला है कि टू बोला है? बाय, तो डायरेक्टली 4 लिख, तो कितना आएगा? 4 लाख। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट बोल। 50% प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू मतलब नया वैल्यू, हाँ है ना, तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एसेट की लायबिलिटी है, लायबिलिटी, वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम। कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड। बाय कितना परसेंट? प्रेफरेंस शेयर्स 15%, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, रिड्यूस बाय बोला कि रिड्यूस टू बोला है? रिड्यूस टू या रिड्यूस बाय? टू है तो नई वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6, तो 3 लाख रुपए आ गया। अरे बेटा 10 रुपया तेरा ओल्ड वैल्यू है, रिड्यूस टू 4, रिड्यूस टू 4, तो बाय वैल्यू कितना हो गया? 6। बाय मतलब रिडक्शन वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। समझा? हाँ है ना? आगे बोल। डिबेंचर होल्डर वेव 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चेक कर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एसेट की लायबिलिटी है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, चल वैल्यू बोल। 60,000 का कितना परसेंट सर? तो 50% कितना हुआ सर? 30,000। कितना हुआ? 30। 50% माफ करने के लिए रेडी है ना उन लोग, तो 60 का 50% कितना हुआ? 30%, 30,000। आगे डिबेंचर होल्डर वेव 50% हो गया। फिर नेक्स्ट 30% ऑफ सन्ड्री पेबल आर रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 30% ऑफ द बुक वैल्यू। यस और नो? अब देखो आपका सन्ड्री पेबल कितना है? 75,000। एसेट की लायबिलिटी है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम। कम हो रहा है तो बाय सन्ड्री पेबल। यस और नो? चल भाई साहब वैल्यू बोल। कितना परसेंट रिडक्शन बोला? 30%। और वहां पर एक वर्ड दिया है बेटा, टू द एक्सटेंट ऑफ, टू बोले तो नया वैल्यू है, तो 30 नहीं लेना है, कितना लेना है? 70। अरे बेटा देखा, अरे भाई साहब टू आपकी क्या वैल्यू है? न्यू। हम न्यू नहीं देखेंगे, हम रिडक्शन देखेंगे, तो 100 माइनस 30 कितना हुआ? 70, तो 70% लेंगे। यस और नो? कैलकुलेटर पे लेके दिखा, बता। 75,000 का 30% इंटू 70%, ओ भाई साहब 15,000, 15 लाख बोल रही है, 15,750। समझ में आ रही बात? यहाँ पर भी टू वर्ड का इस्तेमाल, टू द एक्सटेंट ऑफ, तो वहां पर हम लोग कितना लेंगे? 70 लेंगे। 100 माइनस 30 कितना हो गया? 70। आगे बोलो। डायरेक्टर वेव्ड 90% ऑफ द अमाउंट पेबल टू देम बाय द कंपनी। डायरेक्टर वेव, डायरेक्टर भूलने के लिए तैयार है, कितना सर? 90% ऑफ द अमाउंट पेबल। ऊपर चेक कर, पेबल टू डायरेक्टर दिया है क्या? एसेट की लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ रही है कि कम आ रही है? ठीक है। डायरेक्टर की वैल्यू कितनी है सर? 25,000। यस और नो? अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोलता है। डायरेक्टर्स वेव्ड 90% ऑफ द वैल्यू, 90% माफ करने के लिए तैयार है बेटा, तो
तो 90% कितना हो गया सर? 22,500। ठीक है, क्लियर हो गया तेरा आंसर। नेक्स्ट, स्टॉक एंड सैंडरी रिसीवेबल आर रिड्यूस बाय 20% एंड 10% ऑफ द बुक वैल्यू। रिड्यूस बाय, तो डायरेक्टली लिखेंगे Yes, sir. स्टॉक असेट है कि लायबिलिटी है? असेट। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो डेबिट साइड टू स्टॉक, और क्या बोला है? टू डेटर्स, टू सन्ड्री रिसीवेबल बोला है ना। चल माय डियर, स्टॉक की वैल्यू बोल, स्टॉक की वैल्यू बोल। वेरी गुड। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 90,000। और रिसीवेबल की 53,000. कितना रिड्यूस करने बोला है? स्टॉक कितना? 20%. ओ पहले परसेंटेज तो बोलो। 20%. 20%। और रिसीवेबल 10%. हाँ, तो कितना हो गया? 18,000 यहाँ पर आ गया, और इसका 5,300। यस और नो? Why you are taking it so much critically? भाई साहब सिंपल सिंपल बात है। स्टॉक और सन्ड्री डेटर का वैल्यू लिखा, बाय में बोला था मतलब डायरेक्टली करना है। स्टॉक का 20%, रिसीवेबल का 10%। चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। टू है कि बाय, वो दिमाग में रखो। टू बोला तो नहीं लिखना है, कन्वर्जन है, बाय करके करना है, और बाय दिया तो डायरेक्टली लिखना है। समझा? फिर नेक्स्ट 10th, प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू। तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गया, मतलब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच? अमाउंट बोल पहले। 1,80,000 रिड्यूस टू या रिड्यूस बाय 70 बोला है, तो अपने को 70 लेना है क्या? नहीं, अपने को क्या लेना है? 30। समझा क्या? रिड्यूस टू न्यू वैल्यू नहीं लेने का, क्या लेने का? रिडक्शन वैल्यू। तो 100 माइनस 30 70%, 70 नहीं सॉरी 30। 100 माइनस 70 कितना हो गया? 30%। यस और नो? फर्नीचर एंड फिटिंग रिड्यूस बाय डायरेक्टली Yes, sir. फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग। अमाउंट बोल बेटा, 2 lakh. उसका कितना परसेंट? डायरेक्टली करेंगे तो वैल्यू हो गया 1,40,000। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, 40% ऑफ अनसिक्योर्ड लोन आर रिड्यूस बाय 60%। बाय सन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी अनसिक्योर्ड बोला है ना। Yes, sir. अनसिक्योर्ड लोन असेट है कि लायबिलिटी है? Liability. लायबिलिटी कम हो रहा है, क्रेडिट साइड। अनसिक्योर्ड लोन हाउ मच? 1 lakh. उसका कितना परसेंट? 60%. रिड्यूस बाय, Yes, sir. रिड्यूस बाय व्हाट? भाई साहब पहले 40% है, 40% उसके बाद 60%, तो कितना आएगा? 20। बाय बोला था इसलिए डायरेक्टली 60 लिखा। रिड्यूस टू बोलता तो उसको कन्वर्ट करके करते। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ है क्या? नहीं। टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। Take the total of credit side. $23,52,500 250 है। ओके, सेम टोटल यहाँ पे लिखा 23,52,250 माइनस करो कैपिटल रिजर्व। बताओ डिफरेंस कितना है? 7,57,950 हो गया तुम्हारा टोटल। क्लियर? कैपिटल रिडक्शन बनाना बहुत इजी है। अगर आपको कैपिटल रिडक्शन बनाने आ गया तो आप जर्नल एंट्री भी बना सकते हो। ठीक है, आराम से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चलो कर डालो। उसके नीचे बैलेंसिंग फिगर लिखना है ना। हाँ, ये बैलेंसिंग फिगर ही लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर।
और ऐसा गोला मार दिया तो भी दिखता है कि बैलेंसिंग फिगर ही है, ठीक है।